बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ जो क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करती। पहले जो वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो मोस्टली आप जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर या स्टूडेंट्स जो हैं या जब स्कूल आते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक जैसा जो है उनका लिबास होता है। तो इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल हमारे पास हो सकती है अ ट्रेन। अगर एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग कहेंगे जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज ना आना, उसको फिर आगे जो है वो हमने, क्योंकि टॉपिक पढ़ना है एक्सेलरेशन का, तो उसके लिए हमें जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं, जैसे कि सैटेलाइट हैं। ठीक है, जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करते हैं वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। सिमिलरली और भी हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, जैसे कि आप देख लें कि एक जो लिफ्ट होती है, ठीक है, जब आप लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उसकी भी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब किसी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले जो है ये डेफिनेशन है, या यहाँ पे आप क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे आपको क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ सारे जो पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं वो सब के सब क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे है डेफिनेशन, द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। किसी बॉडी की वेलोसिटी को हम तब यूनिफॉर्म कहेंगे इफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। अगर कोई बॉडी चल रही है और उसकी मोशन के दौरान ना उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अ ट्रेन मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ से जो है वो नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, इफ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज। अगर तो बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो, जैसे कि आप देखेंगे अगर ट्रैफिक जैम के अंदर आप एक कार को चलाते हैं तो कभी जो है जहाँ से आपको रास्ता मिलता है आप तेज़ी से गुजरते हैं तो आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप कार को किसी जो है वो रोड के ऊपर मोड़ते हैं उस टाइम भी अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से भी वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर जो है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आती हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था वेलोसिटी वाले टॉपिक में। और बोथ ऑफ देम चेंज, या स्पीड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो या दोनों की दोनों चेंज हो। ठीक है, सो उस केस के अंदर क्या होगा, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे, इट इज़ नाउन एज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशंस आ गई। उसके बाद यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, अब व्हीकल डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट इट्स जर्नी। ठीक है,
कोई भी गाड़ी जो होती है वो सीधी लाइन के अंदर मूव नहीं करती। आप भी जब जो है वो किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, किसी गाड़ी के ऊपर जाते हैं, तो आप भी एक सीधी लाइन में मूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम जो है वो कुछ जो है वो टर्न्स लेते हैं अपनी जो है वो जर्नी के दौरान, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, और स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं रहती। पहले स्पीड ज़ीरो होती है, फिर जहाँ पे रश कम होता है हम अपनी स्पीड को चेंज कर लेते हैं, स्पीड भी चेंज हो रही होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। बट अगर आप सोचें इन केस ऑफ ट्रेन, जो एक ट्रेन मूव कर रही होती है उसने तो उसके रास्ते में भी कोई चीज़ नहीं होती, उसका रास्ता भी बिल्कुल ठीक होता है, और साथ में जो है उसने एक सीधी रेल के ऊपर मूव करना होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। It changes its speed or its direction frequently. The example of a body moving with uniform velocity is, अब ये यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल क्या है, डाउनवर्ड मोशन ऑफ पैराट्रोपर। पैराट्रोपर जो है जैसे लोग स्काई ड्राइविंग करते हैं, तो वो जो पैराशूट पहन के लोग जो हैं वो किसी एक पहाड़ से छलांग लगाते हैं या किसी जहाज से छलांग लगा देते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं पैराट्रोपर, ठीक है, जो स्काई डाइविंग करते हैं। तो स्काई डाइविंग के दौरान जब वो डाइव करते हैं तो अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो अपने पैराशूट ओपन करते हैं तो उनके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, और उनकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। कब? जब वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो एयर की रेजिस्टिव फोर्स लगती है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और अगर फोर्स दोनों बैलेंसेस हो जाएं तो उस टाइम जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और वो आसानी से नीचे लैंड कर जाता है, ठीक है। तो एक पैराट्रोपर की एग्जांपल आपको दिया है कि पैराट्रोपर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एक मैंने आपको ट्रेन की एग्जांपल दी, एक आप पैराट्रोपर की भी एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। When a paratrooper jumps from an aeroplane, एरोप्लेन से अगर वो जंप करता है, he falls freely for a few moments, कुछ लम्हे के लिए वो जैसे कोई चीज़ ऊपर फेंके तो वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही होती है, उसकी स्पीड बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, तो वो भी इस तरह फ्री फॉल मोशन करता है। उसके बाद क्या होता है, देन द पैराशूट ओपन, जब वो अपना पैराशूट ओपन करता है, एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ऑन द पैराट्रोपर इज बैलेंस्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर। रेजिस्टेंस ऑफ एयर का मतलब होता है एयर की मुखालफत, ठीक है ना, जो एयर जो है उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाती है, ठीक हो गया। ऑन दी पैराशूट दैट एक्ट्स अपवर्ड, consequently the paratrooper moves down with uniform velocity, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग कहें कि अ कार मूविंग इन ए जैम ट्रैफिक, ठीक है, अ कार मूविंग ऑन ए जैम रोड, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसी तरह जो मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड सन, क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है अर्थ जब सन के अराउंड मूव करती है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, तो जो अर्थ की वेलोसिटी है अराउंड सन उसको हम लोग जो है वो कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। आगे जो है हम लोग, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं आपसे, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको फिर एग्जाम्पल भी साथ में लिखनी होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Velocity is said to be uniform if speed and direction of a moving body does not change. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। इसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। सो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग और स्लोइंग डाउन, या एक ट्रेन की भी आगे आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, पर ये जो है आपके लिए बेटर ये है कि आप यही एग्जांपल लिख लें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस पूछा था, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक हेडिंग बना दी हमने। इफ स्पीड और डायरेक्शन और बोथ चेंज, इट इज नाउन एज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे ना आप एक चीज़ और ऐड कर लें, इफ स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ ए बॉडी
change, it is known as variable velocity or non uniform velocity. उसकी एग्जांपल है हमारे पास a bus moving through a city traffic where it frequently slows down, speeds up and turns at different angles. जो बस होती है सिटी, जो पब्लिक जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बस यूज़ की जाती है इनसाइड सिटी, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टर्न्स ले रही होती है और अपनी स्पीड को कभी कम कर रही होती है, कभी ज़्यादा कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो ये आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल गिवन है। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ ए पैराट्रोपर आफ्टर द पैराशूट ओपन्स इन द एयर इज एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी एग्जांपल यही है, अ पर्सन स्काई डाइविंग विद एन ओपन पैराशूट मूविंग डाउनवर्ड एट सीधी स्पीड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज पैराट्रोपर मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर द पैराशूट ओपन। जो पैराट्रोपर है जब अपना पैराशूट ओपन करता है तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों मूव करता है, उसकी वजह क्या है। नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और ऊपर की तरफ जो है वो एयर की रेजिस्टिव फोर्स लगती है। सो व्हेन पैराशूट ओपन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग द पैराट्रोपर डाउन इज बैलेंस्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अपवर्ड, रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी एग्जांपल भी है, अ लीफ फॉलिंग जेंटली टू द ग्राउंड एट स्टेडी स्पीड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इतने ही हैं, ये छोटा सा टॉपिक था। इसमें से जस्ट जो है वो 3 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट बना लें, ठीक है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।